हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का नया नोटिफिकेशन जो है कब आ रहा है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का आवेदन कब से होगा और कब ऑफिशियल नोटिस आएगा। कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। आप क्या 2021 में इंटर पास हैं तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। एज आपकी क्या होनी चाहिए। सैलरी तो सभी लोगों को मालूम होगा, एज भी मालूम होगा। सिलेबस में बदलाव किया गया है, सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है और एलिजिबिलिटी में भी बदलाव थोड़ा सा किया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आवेदन जो है आपका मार्च से शुरू हो जाएगा। मार्च के बाद मार्च से ही मार्च लास्ट वीक में आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियल नोटिस कब आएगा, किस डेट को आवेदन शुरू होगा, इसके सटीक जानकारी आपको देंगे। तो आप लोग जो लोग भी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं या 8415 पदों में किसी गलती के कारण अगर उनका रिजल्ट नहीं हुआ है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला सवाल है कि ऑफिशियल नोटिस कब आएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे हैं कि सर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का ऑफिशियल नोटिस कब आएगा। तो देखिए ऑफिशियल नोटिस जो आएगा वो होली बाद आएगा। होली बाद आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा, मतलब 20 मार्च के बाद। 20 मार्च के बाद आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा। ये ध्यान रखिए, 20 मार्च के बाद और 25 मार्च के पहले, 20 मार्च के बाद और 25 मार्च के पहले जो है ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए। तो ध्यान में रखिए, ऑफिशियल नोटिस से संबंधित, ऑफिशियल नोटिस से रिगार्डिंग अब कोई आपका सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल जो नोटिस है 9000 प्लस सीटों के लिए, 9000 प्लस सीटें के लिए वैकेंसी आएगी। जो इसका ऑफिशियल नोटिस आपका 20 मार्च से 25 मार्च के बीच में जारी कर दिया जाएगा। अगला आप लोगों का सवाल आ रहा था कि अप्लाई डेट कब होगा। सर अप्लाई कब से होगा। अगर मान लीजिए कि 20 या 25 मार्च के बीच में अगर ऑफिशियल नोटिस CSBC दे देता है तो अप्लाई कब होगा। तो देखिए नोटिस देने के 2 या 3 दिन बाद, नोटिस देने के 2 या 3 दिन बाद से आप आवेदन को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो अप्लाई डेट ऑफिशियल नोटिस के बारे में समझ गए। ऑफिशियल नोटिस 20 से 25 मार्च के बीच आ जाएगा। अप्लाई डेट आपका नोटिस आने के 2 या 3 दिन बाद से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा था कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में योग्यता क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अगर आप 2021 में या जनवरी 2022 तक, सबसे पहले आप जान लीजिए जनवरी 2022 तक अगर आप किसी भी बोर्ड से इंटर पास किए हैं, 10+2 पास किए हैं, किसी भी बोर्ड से, चाहे झारखंड बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो या अदर स्टेट का हो या बिहार स्टेट का हो, किसी भी राज्य से अगर आप 10+2 किए हैं जनवरी 2022 के पहले तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो 2021 में इंटर पास किए हैं वो तो फिलअप करेंगे ही, लेकिन जो भी जनवरी 2022 के पहले अपना इंटर को फाइनल कर लिया है वो लोग इस परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। वो लोग इस आवेदन को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो आप समझ गए 10+2 आपके पास होना चाहिए, वो भी जनवरी 2022 के पहले। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा था कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में एज लिमिट क्या होती है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में 18 से 25 साल अगर आपका उम्र है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर आपका उम्र 18 से 25 साल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल जिन लोगों का भी उम्र है, जिन दोस्तों का भी उम्र है, वो इस फॉर्म के भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा था कि सर न्यू सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि अभी उत्पाद सिपाही भर्ती का परीक्षा होने वाला है, उसके बाद आपका फायरमैन का परीक्षा होने वाला है। तो फायरमैन और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में सिलेबस पूछा जाएगा। तो आपके पास लकी चांस है, क्योंकि नया सिलेबस 10वीं लेवल का कर दिया गया है और 10वीं लेवल करने के बाद पहली बार उत्पाद सिपाही भर्ती और फायरमैन परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है।
तो आप सोच सकते हैं आपके पास गोल्डन चांस है दोस्तों। आप दोनों उत्पाद सिपाही भर्ती और फायरमैन सिपाही भर्ती के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 10वीं पास सिलेबस जो 10वीं पर जो आधारित सिलेबस है उसी पर एग्ज़ाम उत्पाद सिपाही और फायरमैन का होगा। और उसके बाद जब एग्ज़ाम डेट निकलेगा बिहार पुलिस का, तो उसका भी जो परीक्षा है 10वीं स्तर पर पूछा जाएगा। 10वीं स्तर सुनकर इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नोटिस में या पेपर में कागज़ पर ही 10वीं स्तर लिखा जाता है। रियल बात यह है कि एग्ज़ाम में बीपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आप लोग थोड़ा हाई लेवल के ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सिलेबस में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, 10वीं में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है, तो साइंस रहता है, सोशल साइंस रहता है, ज्योग्राफी रहता है, हिस्ट्री रहता है, पॉलिटिकल साइंस रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, तो ये मैथ रहता है। तो यही सभी जो सब्जेक्ट है 10वीं में जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब बात रहती है कि हिंदी में क्या पढ़े। तो दोस्तों अगर हिंदी में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर हिंदी व्याकरण आपका थोड़ा सा भी मजबूत है तो हिंदी में ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, और ना ही इंग्लिश में और ना ही मैथ में। बाकी आपको जीके जीएस में बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि जीके जीएस में लगभग 30-35 क्वेश्चन जीके के और 30-35 क्वेश्चन जो है वो जीएस के पूछे जाते हैं। तो अगर ये दोनों टॉपिक आपका अच्छा है तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब उसके बाद आप लोग कमेंट आ रहा था कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के नोटिस तो आ जाएगा, लेकिन तैयारी कब से करें। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि नोटिस आएगा उसके बाद अप्लाई करेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो अभी से ही तैयारी में लग गए होंगे, ताकि नोटिस आए और उनका तैयारी भी जारी रहे और परीक्षा में जो है वो अच्छा मार्क्स ला सकें। क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि बिहार में धांधली चरम सीमा पर है, बेरोजगारी की दर इतना बढ़ी हुई है जिसका हिसाब नहीं है। लोग 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया दे रहे हैं एक कांस्टेबल बनने के लिए, आप सोच सकते हैं। तो आपको तैयारी तभी करनी है जब आप 80+ स्कोर करेंगे, तभी आपका रिजल्ट होगा। 80+ स्कोर कीजिएगा एग्ज़ाम में, 80+, चाहे आप जनरल से हो, ईबीसी ओबीसी जो भी कैटेगरी से हो, अगर आप 80+ स्कोर करते हैं तभी आपका जो है सिलेक्शन रिटेन में रिजल्ट होगा। केवल रिटेन के लिए आपको 80+ मार्क्स लाना होगा दोस्तों। और इसके लिए ये दिन मत धरिए कि आज से तैयारी करेंगे, कल से तैयारी करेंगे। एक रूटीन बना लीजिए, एक रूटीन बनाइए अपने अनुसार, टाइम टेबल एक बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। और रूटीन में ये भी होना चाहिए कि जीके जीएस हमको इतना से इतना बजे तक पढ़ना है, उसके बाद जनरल हिंदी इतना से इतना बजे तक पढ़ना है, ग्रामर इतना से इतना बजे तक पढ़ना है, मैथ के क्वेश्चन को इतना बजे से इतना बजे तक सॉल्व करना है। तो देखिए रूटीन जब तक लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप रूटीन नहीं बनाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम से पहले तो आंसर की वायरल हो ही जाता है, तो आंसर की वायरल होने के कारण ही कट ऑफ बढ़ता है दोस्तों। तो आंसर की में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं वायरल होता है, 40 से 50 का ही आंसर वायरल होता है, और उसमें बहुत सारा गलती भी रहता है। तो उसके चक्कर में ना पड़िए, पहले आपकी तैयारी रहेगी तो आंसर के भी मिलेगा, तो आप 80-90 स्कोर कर पाइएगा और आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। अगर बिहार पुलिस में आपको रिजल्ट चाहिए तो 80+ स्कोर करना है। तो रहीमन का वो दोहा सुने होंगे कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो कल के भरोसे मत बैठिए, तैयारी में लग जाइए। नोटिस आपका मार्च में 20 से 25 मार्च के बीच में आपका नोटिस आ जाएगा और 2-3 दिन बाद अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो बिहार पुलिस के रिगार्डिंग अब कोई भी कमेंट नहीं। अगर आपको सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी है, जो भी होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, सिलेबस से लेकर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही नोटिस आएगा सबसे पहले आपको बताया जाएगा। बिहार में किसी विभाग में कोई भी नोटिस आए आपको ज़रूर बताया जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।